बस 2 ही दिन गुजरे हैं जब हमने और आपने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। सोशल मीडिया में लोग माँ के साथ अपने फोटोज़ वीडियोज़ भी शेयर कर रहे थे। वहीं मदर्स डे से एक दिन पहले उत्तराखंड के सीमांत मुनस्यारी विकासखंड के रुइसपाटा गांव की एक खबर ने अपनी ओर ध्यान खींचा। खबर थी कि उत्तराखंड के मुनस्यारी विकासखंड के रुइसपाटा गांव की निवासी एक गर्भवती महिला का नदी किनारे ही प्रसव हो गया। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से एक शिशु मृत पैदा हुआ। रुइसपाटा गांव अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ सका है। 35 साल की महिला को परिजन गुरुवार को डोली यानी पालकी के जरिए निकटतम अस्पताल ले जा रहे थे, जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर था। जी हाँ, निकटतम अस्पताल जो 25 किलोमीटर दूर था। रुइसपाटा गांव के सिरमोला तोक निवासी कविंद्र सिंह की पत्नी हेमा देवी को बृहस्पतिवार सुबह प्रसव पीड़ा हुई। सड़क नहीं होने के कारण हेमा देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली का इंतजाम किया गया। ग्रामीण उसे डोली में बैठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर फूली नाले के पास पैदल रास्ते में हेमा देवी को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। इस पर नदी किनारे ही प्रसव कराना पड़ा। आशा कार्यकर्ता पुष्पा देवी और क्वीटी अस्पताल की स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्मला ने हेमा का सुरक्षित प्रसव कराया। हेमा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरा बच्चा मृत पैदा हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव तक सड़क नहीं बन पाई है। 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते किसी के बीमार पड़ने पर और गर्भवती महिलाओं को इसी तरह से डोली में रखकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। इससे कई बार जान पर बन आती है। ये कोई पहाड़ का पहला मामला नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है और न जाने कितनी महिलाएं ऐसे हालातों में दम तोड़ चुकी हैं। न जाने कितने मरीज ऐसे हालातों को शिकार होते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। 25 किलोमीटर दूर अस्पताल तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। सच ही कहा है किसी ने कि पहाड़ में दुश्वारियां भी पहाड़ जैसी ही है। विकास के खोखले ढोल की आवाज तक भी आज तक इन गाँव में नहीं पहुंच पाई है। इन सब को देखकर अदम गोडवी की 2 लाइन याद आती है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उत्तराखंड राज्य गठन के 23 साल बाद भी प्रदेश के लगभग 9,888 गांव आज भी सड़क मार्ग से दूर हैं। इसकी वजह है कि इन गांवों की आबादी 250 से कम है और आबादी कम होने के चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी ये गांव नहीं आ पाते। हालांकि अब इन सड़कों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस योजना में 250 से कम आबादी का क्लॉज हटा दिया गया है। पहाड़ में आज भी लोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर संघर्ष ही कर रहे हैं और पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां इस संघर्ष को और कई गुना बढ़ा देती है और इन विषम परिस्थितियों का दंश हर रूप में महिलाओं को कुछ ज्यादा ही भुगतना पड़ता है। पुरुष तो फिर भी रोजगार को लेकर तराई यानी मैदान को चला जाता है और औरत अपने घर, अपने खेत, अपने बच्चों और अपने बूढ़े सास ससुर की देखभाल के लिए इन पहाड़ों में ही रहकर संघर्ष करती है। और अगर कभी बीमार हुई तो खुद से ज्यादा बीमार इस लचर सड़क और स्वास्थ्य सुविधा से जूझती है। कई बार तो औरत का संघर्ष जीत जाता है, कभी हार जाता है और कभी जीत कर भी हार जाता है, जैसा इस बार मुनस्यारी की हेमा देवी के साथ हुआ। हेमा देवी खुद तो बच गई, पर मदर्स डे से एक दिन पहले एक माँ ने अपने एक बच्चे को खो दिया। पवनेश ठकुराटी की एक कविता जो पहाड़ की नारी के बारे में कुछ कहती है, सच्चाई के बहुत करीब लगती है। पहाड़ पर पग धरते धरते, पहाड़ पर रंग भरते भरते, पहाड़ पहाड़ करते करते पहाड़ की नारी, पहाड़ पर रहते रहते, पहाड़ को सहते सहते, पहाड़ पहाड़ कहते कहते पहाड़ की नारी, पहाड़ पर हंसते रोते, पहाड़ को पाते खोते, पहाड़ पहाड़ होते होते पहाड़ की नारी पहाड़ ही हो गई। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।